नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अछूत कौन है। इस गौतम बुद्धा की कहानी में हम बताएंगे महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठे गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछा, भंते आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वह नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? फिर बुद्ध भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? आपने आज धर्म सभा में आने की हमें आज अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। और बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति आज आपने क्यों नहीं दी? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लगे? आप कब से मानने लग गए? महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन में भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवित शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों की भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहने से पश्चात ही अग्नि से तप कर शुद्ध होना चाहिए, तभी वो सही होगा। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध से उस धर्म सभा में आने की अनुमति ली और उनके हाथ जोड़े कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, कोई लालच नहीं करेंगे। अब इस वीडियो में हम एक और आपको कहानी बताएंगे, बुद्ध, आम और बच्चे। बताएंगे इस वीडियो में कि बुद्ध और आम और बच्चे। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चे का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लग गया और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनसे एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा है, आपके आंसू आ गए हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बादलों में तुम्हें मीठे फल दिए। आपने पत्थर पेड़ पे फेंका तो आपको पेड़ ने पत्थर के बदले मीठे फल दिए। लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सकता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें भय दे सकता हूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं। अगर देखा जाए तो बीते हुए कल पर कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, बीता हुआ कल। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरे को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में शामिल शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोशी एक सेवा व्यक्ति भी कर रहा था, बैठा हुआ था, जिसे ये सब सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वहां कुछ देर सब सुनता रहा। फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसा कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे अपनी बातों से। ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन वह जब व्यक्ति क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्याकरण के कारण पछतावे की आग से जलने लगा।
और उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जब बुद्ध कहाँ मिले थे। तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने पूछा, कौन हो तुम भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। सिर्फ तुम अपनी गलती का आभास हो गया तुमसे, पश्चाताप कर लिया तुमने, निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करने रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पकड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशील का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में भी की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं, खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें कभी कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसीलिए जो बीत गया उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप आज क्या हैं। वैसे ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।